29 मई 2022 दिन रविवार दोपहर 1 बजे एक लड़का अपनी थार गाड़ी लेकर घर से निकला, लेकिन थोड़ी दूर ही पहुंचा था तभी काली थार को चारों तरफ से घेर लिया गया और फिर जी हां, ये वो दिन था जब पंजाब के मानसा में 29 मई 2022 को ताबड़तोड़ फायरिंग कर मशहूर पंजाबी सिंगर शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। जी हां, जिसके गाने पर दुबई में लोग थिरका करते थे, जिसके गाने सुनकर दो अनजान लोग दोस्त बन जाया करते थे, जिसके गाने सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। दरअसल उस दिन सिद्धू अपने घर से काली थार गाड़ी लेकर बिना सिक्योरिटी के निकले थे। बदमाशों ने उन्हें एक गांव जवाहर में घेर लिया और 30 से ज्यादा गोलियां उन पर चलाई गई, जिसमें से 19 गोलियां सिद्धू को लगी। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी सिद्धू मूसेवाले का गुनहगार पुलिस की गिरफ्त से क्यों बाहर है? सिद्धू उस दिन बिना सिक्योरिटी के क्यों निकले? अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ? हत्या के बाद सिद्धू मूसेवाला के 8 गाने रिलीज हुए हैं। सिद्धू के परिवार और फैंस को आज भी न्याय का इंतजार है। सिद्धू मूसेवाला की आज बरसी है। चलिए 29 मई 2022 से लेकर 29 मई 2025 तक की इनसे जुड़ी पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की आज यानी 29 मई को तीसरी बरसी है। इस मौके पर मानसा जिले के मूसा गांव में श्रद्धांजलि सभा भी रखी गई। श्रद्धांजलि सभा में मूसेवाला की मां चरण कौर सिद्धू के छोटे भाई शुभदीप को गोद में लेकर पहुंची। इस दौरान उनकी आंखें नम थी, वो आंसू पोंछती नजर आईं। सभा में जाने से पहले सिद्धू मूसेवाला की मां ने एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि सिद्धू, कभी तू जन्म लेकर 3 दिनों, 3 महीनों और 3 वर्षों का हुआ था। हमारी जिंदगी में तेरी दस्तक ने हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति को बढ़ा दिया था। हमने हर मुश्किल तेरा चेहरा देखकर हंस कर पार की, लेकिन आज तेरी तस्वीरों के साथ बात करते हुए 3 साल बीत चुके हैं। तेरे इंसाफ का इंतजार करते हुए भी इन 3 सालों में जब कभी इंसाफ मिलने की कोई एक किरण दिखाई दी, उसी समय उसे वहां बुरी तरह तोड़ा भी गया। इन 3 सालों में हमारे केस से संबंधित सोशल मीडिया पर बहुत आपत्तिजनक चीजें हुई हैं। इससे हमारी सख्त कार्रवाई की उम्मीद तक बेकार है। बेटा, फिर भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। दरअसल दोस्तों, इस मामले में गैंगस्टर लॉरेंस और गोल्डी बराड़ समेत कुल 36 लोगों को नामजद कर चार्जशीट दाखिल किया जा चुका है। 30 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फिर भी सबसे बड़ा आरोपी सजा से दूर है। सिद्धू के परिवार और फैंस को आज भी न्याय का इंतजार है। 3 साल बाद भी जस्टिस फॉर सिद्धू और लीजेंड्स नेवर डाई ट्रेंड कर रहा है। इसी से फैंस की मोहब्बत का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं सिद्धू मूसेवाले का गाना रिलीज करने के बाद एमी वे बट्टाई को जान से मारने तक की धमकी मिल रही है। मतलब हत्यारे के हौसले अभी भी बुलंद है। इधर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनके 8 गाने रिलीज हो चुके हैं। उनके पिता चुनाव लड़ने की भी घोषणा कर चुके हैं। इन 3 सालों में सिद्धू के घर उनके छोटे भाई का जन्म भी हो चुका है। पिता पॉलिटिक्स में कदम रख चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने अपने बेटे की तीसरी बरसी से पहले 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ने की भी घोषणा की है। मानसा में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये ऐलान किया। बलकौर सिंह ने कहा है कि वो अपने बेटे के लिए न्याय की मांग को लेकर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला ने भी 2021 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। इस पर उनका कहना था कि सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है, लेकिन सवाल आज भी यही है, आज से 3 साल पहले क्या सिद्धू मूसेवाला इसी सिस्टम का शिकार हुए? इतना ही नहीं दोस्तों, इंग्लिश सिंगर स्टेफलॉन डॉन ने तो AI से मूसेवाला बनाकर अपने गानों में इस्तेमाल किया। उनके नाम से गानों का प्रचार भी किया। दोस्तों, मौत के बाद भी सिद्धू मूसेवाला के गाने काफी हिट हैं। 28 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले सिद्धू मूसेवाला हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनके गानों के दीवाने आज भी हैं।